तो हमेशा बच्चों के ये क्वेश्चन आते रहते हैं कि भैया कॉलेज से निकले हुए टाइम हो गया, काफी महीने हो गए, साल हो गया, करियर गैप बढ़ता जा रहा है, तो करियर गैप के बारे में कैसे सोचे, क्या करे, कुछ बताइए। देखो यार, हर समस्या का समाधान तने भैया के पास खुद तो होता नहीं है, लेकिन तने भैया के पास लोग होते हैं जिनके पास वो जाकर समस्या का समाधान पूछ सकते हैं। तो हमारे एक एचआर मित्र हैं जिनसे हमने ये सवाल पूछा, उन्होंने कहा रुकिए मैं थोड़ी तैयारी के साथ आता हूं, और फिर हमने ये बातचीत की। उनसे मैंने पूछे 4 सवाल, एक एक करके सुनते हैं उनके जवाब। तो मेरा पहला सवाल तो बड़ा सिंपल सा था उनसे कि ये बताइए कि कंपनीज क्या करियर गैप वालों को हायर करती है कि नहीं। तो उन्होंने बड़े आराम से कहा कि देखिए तने भाई, सारी कंपनीज का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं अपनी कंपनी का डेटा लेकर आया था आपसे बात करने के लिए। तो ये सच है कि हम कैंपस से बच्चे हायर करते हैं पहले, और खूब बच्चे हायर करते हैं कैंपस से, लेकिन हम कैंपस के बाहर, जिसको ऑफ कैंपस कहते हैं, उससे भी काफी बच्चे हायर करते हैं। अगर हम पिछले साल का डेटा देखें तो हमने टोटल 48 लोगों को हायर किया, 48 लोगों को हायर किया, और 48 में से 28 लोग कैंपस से थे। जो बाकी 20 थे वो भी फ्रेशर थे, फ्रेशर 0 ईयर एक्सपीरियंस वाले थे, और उन 20 लोगों को हमने बाहर से हायर किया, ठीक है, कैंपस से नहीं किया। यार ये नंबर्स तो मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैंने उनसे पूछा कि अच्छा ये जो आप नंबर शेयर कर रहे हो, ये इस साल कुछ नया हुआ है कि ये बाकी साल का डेटा भी ऐसा ही है। उन्होंने कहा देखिए तने भाई, ये ट्रेंड चला आ रहा है, इस साल कुछ नया नहीं है, कोई एनॉमली नहीं है। तो पहले सवाल का उत्तर मुझे बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि यार चलो लोग ऑफ कैंपस हायर करते हैं, नाइस, और सिर्फ ऑफ कैंपस करियर गैप वाले लोग ही नहीं हायर करते हैं, अच्छे खासे भारी मात्रा में भर भर के लोग हायर हो रहे हैं ऑफ कैंपस। इससे पहले कि हम दूसरे सवाल पे बढ़े, नहीं सब्सक्राइब करने की नहीं बोल रहा हूँ, वो भी कर लेना, लेकिन इससे पहले कि दूसरे सवाल बढ़े, ये चीज एक बार सोचते हैं कि हमारे एचआर मित्र क्या कह रहे हैं। हमारे एचआर मित्र कह रहे हैं कि आउट ऑफ 48 स्टूडेंट्स 28 लोग कॉलेज से हायर हो गए, यानी कि 28 लोगों के लिए जो रास्ता काम किया है वो डिग्री का रास्ता है ना। मतलब डिग्री लिया, उस रास्ते से जॉब लग गई, सक्सेस मिल गया, सफलता मिल गई, तो डिग्री का रास्ता काम कर गया। जो बाकी 20 लोग हैं, अब हमें यह समझना है कि जो बाकी 20 लोग हैं, हमें पता है कि वो ऑफ कैंपस गए हैं, उनका करियर गैप है, तो फिर उनके लिए क्या रास्ता काम किया, चलिए देखते हैं। इस सवाल को समझने के लिए मैंने अपने एचआर मित्र से पूछा कि सर थोड़ा अब ये बताइए कि ये जो आपने 20 लोगों को हायर किया, इनका क्या प्रोसेस होता है, हायरिंग प्रोसेस क्या होता है, कैसे इनको हायर करते हैं। तो उन्होंने बताया कि देखिए अभी कुछ ही दिन पहले हमने 3 लोगों को हायर किया था, और 3 लोगों ने ज्वाइन भी कर लिया, और ये तीनों ऑफ कैंपस वाले थे, करियर गैप वाले थे। तो कैसे प्रोसेस होता है मैं बताता हूँ। इन तीनों के लिए हमने क्या किया, पहले हमने नौकरी पे डाला, मॉन्स्टर पे डाला, हम अलग अलग पोर्टल पे जॉब को डालते हैं, सब तरफ से एप्लीकेशन आते हैं, उनमें से कुछ लोगों को हम इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं। अब इंटरव्यू जो होते हैं इनके 2-3 राउंड के टेक्निकल इंटरव्यूज होते हैं, इनसे पूछा जाता है और ये बताते हैं, और अगर जो क्वेश्चन पूछा गया और जो जवाब इन्होंने बताए वो सही लगता है 2-3 राउंड के बाद, तो हम एक हडल करते हैं, मतलब सब मिलते हैं और बोलते हैं ये कैंडिडेट का तीनों राउंड अच्छा रहा, इसको ले सकते हैं, इसका अच्छा रहा, इसे ले सकते हैं, और इस तरह से हम ले लेते हैं इंसान को। तो अब मेरी उत्सुकता थोड़ी और बढ़ रही थी कि यार ये जो आपने कहा कि 2-3 टेक्निकल राउंड लेते हैं, क्या होता है इसमें, क्या होता है, थोड़ा बताइए, इसको भी अच्छे से बताइए। अब मेरे एचआर मित्र भी काफी एक्साइटेड हो गए इस बात के लिए। उन्होंने कहा कि देखिए तने भाई, मैं आपको एक नहीं 3 एग्जांपल बताता हूं। अभी कुछ दिन पहले डिजिटल मार्केटिंग की हायरिंग होने वाली थी, तो हमने कैंडिडेट को बुलाया, हमने पूछा उससे कि अच्छा ये बताओ तुम क्या करते हो। उसने कहा देखिए सर हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं। चलिए अच्छी बात है, तो तुमने कभी एड कैंपेन चलाया है? उसने कहा हाँ सर चलाया है। अच्छा एड कैंपेन चलाया तो उसमें सीपीसी कितना आया, सीपीसी आया तो कन्वर्जन कैसा हुआ, कन्वर्जन को अगर सही करने गए तो क्या किया, क्या काम किया, क्या नहीं किया। ये जैसे एक डिजिटल मार्केटिंग एग्जांपल बताने। भाई एक और आपको बताता हूं, फाइनेंस वाला। तो हमारी कंपनी में जो भी हायर होता है ना, वो हायर होता है मैनेजमेंट ट्रेनी, एमटी, सब एमटी लेवल पे ही हायर होता है, उसी को अलग अलग डिपार्टमेंट में हम लोग डालते हैं। अब जैसे एक फाइनेंस में हायरिंग करनी थी, और फाइनेंस में भी नहीं कही, उसको कही फाइनेंशियल मॉडलिंग में, बिजनेस मॉडलिंग में हायर करनी थी। तो हमने बड़ा आराम से पूछा तुम्हें आती है? मैंने कहा हाँ सर आती है। ठीक है, गूगल शीट खोलो, मुझे एक दुकान खोलनी है, मुझे ये 4 प्रोडक्ट बेचने हैं, इसकी मॉडलिंग करके दिखाओ, क्या कॉस्ट आएगा, क्या सेल्स आएगा, क्या प्रॉफिट होगा, क्या बैलेंस शीट दिखेगी, क्या इनकम स्टेटमेंट दिखेगा, चलो लग जाओ कर दो। तो बच्चा भी अच्छा था, बच्चे ने कर दिया, बहुत खुश। ने कहा अच्छा अगर इसमें हमारा सामान थोड़ा वेस्ट हो रहा है तो उसको कैसे दिखाओगे? उसने वो भी दिखा दिया। अच्छा इसमें अगर मैं सामान उधारी पर दे रहा हूं तो उसको कैसे दिखाओगे? उसने उसको भी दिखा दिया। हमने कहा अरे बहुत अच्छी बात है, अच्छे से आती है, और क्या चाहिए। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं डिग्री का रास्ता और डेप्थ के रास्ते के बारे में। और अगर आपके लिए डिग्री का रास्ता काम नहीं किया है, जो कि कुछ लोगों के लिए नहीं काम करता, तो आप डेप्थ का रास्ता एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरे जो स्टार्टअप है इनवैक्ट, वो लोगों को डेप्थ का रास्ता चलने में हेल्प करता है। अगर आपको भी कुछ हेल्प की जरूरत है तो जरूर से एक बार invact.com चेक कर लीजिए। मैं लिंक यहां भी डाल दे रहा हूं, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दे रहा हूं, शायद आपके काम आ जाए। एक और बताता हूं आपको, एनालिस्ट का।
तो एनालिस्ट में हम लोग क्या देखते हैं कि देखो बंदा जो है डेटा को समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा है, तो हमने पूछा, उसने बोला हाँ सर आता है। ठीक है, गूगल शीट खोलो, ये डेटा है, इसको कैसे दिखाओगे, इसका डैशबोर्ड कैसे बनाओगे, उसने बना दिया। कहा अगर एक ही फील्ड सेलेक्ट करना होगा तो कैसे करोगे, इस फील्ड पे फिल्टर लगाना होगा तो कैसे लगाओगे। फिर मैंने क्या किया, उसको आपको पता है कि मैंने उसको 2-4 अलग अलग शीट में डेटा दिया और बोला कि इन सारे शीट्स के डेटा को एक जगह कोलेक्ट करके क्या इसके ऊपर तुम डैशबोर्ड बना के एनालिसिस करके दिखा सकते हो। उसने वो भी करके दे दिया। हमें क्या चाहिए, देखिए हमें तो यही चाहिए ना तने भाई। इन तीनों एग्जाम्पल में हमने क्या किया, हमने एक लेवल का क्वेश्चन पूछा, फिर नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन पूछा, फिर जब वो बच्चा कर पाया तो उसके अगले लेवल का पूछा, उसके अगले लेवल का पूछा, और 2 से 4 लेवल में हमें समझ में आ जाता है कि बच्चा कितने पानी में है या पानी में नहीं है। अगर बच्चा इतने लेवल पे कर पा रहा है चीजें तो इसका मतलब उसे आता है। हमें हायर करने में फिर कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि वो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया सिग्नल हो जाता है। तो देखो बच्चों, अभी तक जो बात हुई एचआर से, अगर उसको एक बार समराइज करने का सोचे तो एचआर क्या कह रहे हैं। एचआर कह रहे हैं कि कई लोगों के लिए डिग्री का रास्ता काम कर जाता है। 28 लोगों के लिए काम किया, हमने वो बात भी की। फिर हम कहते हैं कि 20 लोगों के लिए क्या काम किया। 20 लोगों के लिए ये लेवल वाले क्वेश्चंस काम करते हैं। यही मल्टी लेवल क्वेश्चनिंग जहां हो पाए, टेक्निकल राउंड आप क्लियर कर पाओ, आप किसी चीज को इतना समझ पाओ कि उसमें बस आप पहला क्वेश्चन नहीं, उसके अंदर 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 4 लेवल तक क्वेश्चन आंसर कर पाओ, 5 लेवल तक आंसर कर पाओ। उसी को हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं डेप्थ वाला रास्ता, क्योंकि इसमें डेप्थ है। जो इस रास्ते पे चला, जिसने डेप्थ बनाई, उसके लिए भी रास्ता खुल जाता है एक ही चीज पे। ऐसा नहीं किसी से डिजिटल मार्केटिंग पूछी गई, उसी से फाइनेंशियल भी पूछा गया, उसी से डेटा एनालिसिस पूछा गया, नहीं, किसी एक चीज पर अगर आप मल्टी लेवल क्वेश्चंस आंसर कर पा रहे हो, इसी को मैं कह रहा हूं कि ये डेप्थ का रास्ता है। इस रास्ते पे भी जो चला उसे भी सक्सेस, सफलता मिली। तो अगर डिग्री का रास्ता आपके लिए काम नहीं कर रहा है तो शायद डेप्थ का रास्ता आपके लिए काम कर जाए। मेरे एचआर मित्र ये दोनों वर्ड्स नहीं यूज कर रहे हैं, बट बात यही कह रहे हैं। अगर हम ये बात समझते हैं कि 2 रास्ते हैं, तो क्या दोनों रास्ते उतने ही इफेक्टिवली काम करते? तो मेरे दिमाग में भी सेम सवाल था। मैंने अगला क्वेश्चन पूछा एचआर मित्र से, सर एक बात बताओ हमें कि ये जो करियर गैप के बच्चे आए हैं, जो ऑफ कैंपस बच्चे आए हैं, इनका करियर ग्रोथ कैसा होगा? मतलब इनकी सैलरी, इनका हाइक, इनका प्रमोशन, इनका परफॉर्मेंस, क्या जब आप ये चीजें इवैल्यूएट करोगे तो ये जो इनके रिज्यूमे पे गैप है, इससे फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? हमारे एचआर मित्र ना इस क्वेश्चन को सुनकर थोड़ा मतलब ऐसे हो गया कि यार क्या बात कर दी तुमने। बोला कि यार तने भाई मतलब क्या है ये, आपको मैं समझाता हूं, आप सुनो। इतनी बड़ी कंपनी है हमारी, अभी कुछ दिन पहले ही हर इंसान का परफॉर्मेंस रिव्यू हुआ था। अप्रेजल आप समझते हो ना बेसिकली, कि किसका कितना पैसा बढ़ाया जाए, किसको हाइक दी जाए, किसको प्रमोशन दिया जाए, किसका टाइटल बम्प किया जाए, होता ही है हर कंपनी में। कितने सारे मैनेजर मीटिंग होते हैं, हर मैनेजर आता है अपने लोगों को लेकर आता है, ये हमारे लोग हैं, ये भी है, ये भी है, इसने ये किया, इसको प्रमोशन मिलना चाहिए, इसने ये किया, इसको हाइक मिलनी चाहिए, इसकी हाइक ज्यादा होनी चाहिए। हर कोई डिस्कशन करता है, हर बार इतने सारे मैनेजर मीटिंग्स में हमारी डिस्कशन होती है और हम बहुत चीज देखते हैं। कौन कंपनी के लिए ज्यादा काम कर रहा है, कौन स्मार्ट है, कौन मेहनती है, कौन लीडरशिप दिखा रहा है, कौन इनिशिएटिव दिखा रहा है, किसका टीम वर्क बेटर है, कौन लोगों को पसंद आता है, सब कुछ देखते हैं। इतने डेटा पॉइंट्स होते हैं, पर एक बार भी हम ये डेटा पॉइंट कभी डिस्कस ही नहीं करते कि इसका करियर गैप है कि नहीं, इसके रिज्यूमे पे गैप है या नहीं था, ये कभी आया ही नहीं। मतलब 100 डिस्कशन में एक बार भी ये बात नहीं हुई। तो मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये जो पॉइंट है तने भाई, ये आता ही नहीं, कभी नहीं आता है। तो एक बार आप अंदर आ गए तो यहां पर अंदर आने के बाद आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपका काम कैसा है, आपका व्यवहार कैसा है लोगों से, ये सब कुछ मैटर करता है। लेकिन पीछे जो आपका बैकग्राउंड है वो मैटर नहीं करता। देखो अभी तक के जो जवाब आए थे मेरे एचआर मित्र से, मेरा मन बहुत संतुष्ट था, बट मुझे पता है कि एक और सवाल बच्चों के हमेशा आते हैं। तो मैंने वो क्वेश्चन भी दाग दिया। मैंने पूछा कि एक और बात बता दीजिए सर कि कितना करियर गैप मैटर करता है। इस पर फिर उन्होंने कहा कि देखिए तने भाई, दुनिया भर का तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये डिस्कशन था तो मैं डेटा लेकर आया हूं। मेरी कंपनी में जो अभी हमने हायर किया था 20 लोग, उसमें से 10 लोगों का 1 साल का करियर गैप था, 7 लोग जो थे उनका 2 साल या उससे ज्यादा करियर गैप था, और 3 लोग 3 साल के ऊपर करियर गैप पे थे। ये भी क्योंकि आपने पूछा तो हमने ये डेटा निकाला। जब इंटरव्यू होता है तो हम ये क्वेश्चन पूछते हैं कि करियर गैप था, क्या कर रहे थे, लेकिन हम यही एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा उस
टाइम को पॉजिटिवली एक्सप्लेन कर पाए कि यार मैं कुछ पॉजिटिव चीज में लगा था, कुछ सीख रहा था। क्योंकि ज्यादा वेटेज इस बात पे है कि टेक्निकल इंटरव्यू जिसके बारे में हमने पहले बात की थी वो निकाल पा रहा है कि नहीं। तो अगर इंटरव्यू निकाल पा रहा है तो मुझे इन नंबर से इतना फर्क नहीं पड़ता, 1 साल हो, 2 साल हो, 3 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये 4 सवाल के बाद मैंने एचआर मित्र को धन्यवाद कहा। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आया है, आपका मन शांत हुआ है, तो एक थैंक यू सा प्यारा सा कमेंट, मन शांत हुआ भैया, ऐसा प्यारा सा कमेंट डाल देना। ऐसे और बातें होती रहेंगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। जो और कोई परेशान है तो उसके साथ शेयर कर दो, और तुम्हें अच्छा लगा ही है, इतना मेहनत कर ही रहे हो तो लाइक भी करते जाना।